पर्यावरण जल में अपन देखेंगे विश्व बैंक की वाटर फॉरवर्ड पहल, परीक्षा कैप्सूल में वन लाइनर रैपिड रिवीजन। तो सैन्य जो अभ्यास है खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों 16 से 22 अप्रैल 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल क्योट है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। पहला क्वेश्चन है, हाल में पीटर मेगोर ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, हंगरी। तो हंगरी की अपन बात करें तो इसकी कैपिटल है दोस्तों बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है और ये दोस्तों यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश है। जो पड़ोसी कंट्री है वो ऑस्ट्रिया है और आपके रोमानिया सर्बिया, ये इनकी सर्बिया रोमानिया ये पड़ोसी कंट्री है। आइए देखते हैं, बात आइए दोस्तों पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की बात आइए। तो भारत के प्रधानमंत्री किस प्रकार हैं उनकी अपन बात करें तो ये दोस्तों प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे थे भारत के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में पंचशील जो पैक्ट हुआ था समझौता, उस पे किसके काल में हुआ था? तो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट है वॉइस पीएम की अपन बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है ये थे दोस्तों प्रथम उप मुख्यमंत्री। और लाल बहादुर शास्त्री की अपन बात करें जो सेकंड पीएम थे, तो उनकी अपन बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो इन्होंने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद, तो ये दोस्तों ताशकंद समझौता 1966 में ये भी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था। बात करें अपन दोस्तों मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर रहेंगे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है और ये संविधान संशोधन 91 के अंदर कहा गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या है लोकसभा की वो कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है और जो दिल्ली है वहां पे है 10%। नेक्स्ट यहाँ पे है एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजाजी नेशनल पार्क जो आपके है उत्तराखंड, यहाँ पे दोस्तों एशिया का सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। कान्हा पन्ना पेंच ये मध्य प्रदेश के अंदर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी बात करें तो दाचिगम ये जम्मू कश्मीर में, केवलादेव राजस्थान, वन विहार अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में हो गया, गौतम बुद्ध ये हो गया बिहार के अंदर, और लाओ खोआ वन्य जीव ये असम के अंदर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये महाराष्ट्र के अंदर, घाट प्रभा आपके कर्नाटक हो गया, पेरियार केरल, महावीर अभ्यारण्य गोवा के अंदर, और डंपा हो गया मिजोरम, और नागार्जुन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो सम्राट चौधरी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2029 रणनीति के तहत डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो प्रोजेक्ट सामुद्रा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात आइए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो अपन बात करें आरबीआई। तो आरबीआई दोस्तों आपके जो 1934 का जो एक्ट है
इसके तहत दोस्तों आरबीआई की स्थापना होती है और 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता से सॉरी 1/4/2035 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और 2 साल बाद यानी 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थापित किया जाता है। पहले इसकी स्थापना कोलकाता में थी और उसके बाद मुंबई में हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और बात करें अपन सॉरी इसका राष्ट्रीयकरण है वो होता है 1949 के अंदर और हेडक्वार्टर ट्रांसफर 1937। बात करें अपन जुलाई 1969 को यहाँ पे दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण होता है कितने बैंकों का 14 बैंकों का जुलाई 1969। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीएल के इतिहास में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने, तो शुभमन गिल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईएमएफ ने आईएमएफ के अप्रैल 2026 के ताजा अनुमानों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान इसमें ठीक आंसर हो जाएगा। बात आई दोस्तों इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की, तो बात करें अपन आईएमएफ के नवीन आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान से खिसककर छठे स्थान पर आ गई। वर्तमान में अमेरिका फर्स्ट, चीन दूसरे, जर्मनी तीसरे, जापान चौथे और यूके यानी इंग्लैंड पांचवें स्थान पे है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान में 4.15 $4.15 आंका गया है। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर और आपके टर्टियरी यानी तृतीय क्षेत्र। तो बात करें अपन प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे कृषि हो गए, वानिकी होगी, मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन उत्खनन आदि। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड करके नए उत्पादों व सेवाओं का निर्माण इस क्षेत्र में किया जाता है। निर्माण जहां किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए जैसे भवन। विनिर्माण जहां किसी वस्तु का उत्पादन हो जैसे कपड़ा, ब्रेड। विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति से संबंधित कार्य आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की निर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र टर्टियरी सेक्टर की बात करें तो वे सभी गतिविधियां जो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को अपने सेवाओं के उत्पादन से मदद करते हैं उन्हें तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। बात करें इसके अंतर्गत जो तृतीय क्षेत्र में परिवहन संचार हो गया, बीमा हो गई, व्यापार हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया और भंडारण हो गया और सामुदायिक सेवाएं संचार आदि। नेक्स्ट बात करें केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए परिसीमन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी रखने का प्रस्ताव दिया, तो 850 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इनमें दोस्तों 850 सीटों में से 815 है आपके जो स्टेट्स के लिए और जो 35 सीटें हैं वो यूटी के लिए निर्धारित की गई है। ये दोस्तों आपके 121वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसके तहत रखी गई है। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को हाल ही में किस स्थान पर विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है मिली है, तो ये आपके गुजरात के अंदर जो धोलेरा है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फीडे महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, तो आर वैशाली इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आर वैशाली दोस्तों जो है ग्रैंड मास्टर आर वैशाली जो साइप्रस में आयोजित फीडे महिला जो शतरंज हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, साइप्रस। साइप्रस के अंदर दोस्तों ये हो रहा है और यहाँ पे आयोजित टूर्नामेंट का खिताब आर वैशाली ने जीत लिया है। भारतीय रेलवे द्वारा आध्यात्मिक यात्रा के लिए शुरू की गई दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ से शुरू होगी, तो ये दोस्तों आपके सी ऑप्शन सी विशाखापट्टनम इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत के दोस्तों जो मुख्य मंदिर है दक्षिण भारत के दिव्य दक्षिण यात्रा है, तो दक्षिण भारत के मुख्य मंदिर जिसमें मीनाक्षी मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर मदुरई के अंदर और महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है, शोर मंदिर महाबलीपुरम और जो वृद्धेश्वर मंदिर है, वृद्धेश्वर मंदिर आपके तंजौर के अंदर या तंजावुर, इसके दर्शन कराएगी भारतीय रेलवे दिव्य दक्षिण यात्रा के तहत। आइए देख लेते हैं मंदिरों के
बारे में। ये दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है इस हिसाब से, और ये शोर मंदिर है महाबलीपुरम, और ये है आपके वर्देश्वर मंदिर तंजावुर। ये सभी तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। और बात करिए अपन जो वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो ये दोस्तों जो चोल किंग था, चोल राजा राजराज प्रथम, राजराज जो प्रथम है, इसके द्वारा दोस्तों वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है, जिसे हाल ही में अरब सागर में तैनात किया गया। तो आईएनएस जो ध्रुव है इसका ठीक आंसर हो जाएगा आईएनएस ध्रुव। नेक्स्ट है विश्व स्वर दिवस वर्ल्ड वॉइस डे 2026 किस तिथि को बनाया गया। तो 16 अप्रैल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एलआईसी ने अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो माई एलआईसी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एलआईसी एक्ट आपको जरूर में ध्यान रखना है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है इसका जो एक्ट है वो है 1956। एलआईसी एक्ट 1956 1 सितंबर 1956 को दोस्तों एलआईसी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है भारत में अब तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। भारत में अब तक कुल 4 बार परिसीमन हुआ है, डिलिमिटेशन हुआ है 1952 और उसके बाद 1963 में और 1973 और 2002। तो 4 बार अब तक दोस्तों डिलिमिटेशन परिसीमन हुआ है। परिसीमन आयोग का कार्य जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और जो विधानसभा है उस क्षेत्रों का निर्धारण करना है। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम देश भर में कब से लागू हुआ। तो 16 अप्रैल 2026 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो बात आई है दोस्तों संविधान के संशोधन की। तो अपन बात करें संविधान संशोधन, तो ये दोस्तों आर्टिकल जो आपके आर्टिकल 368 है इसके अंदर उल्लेख है संविधान संशोधन का, और किस देश से लिया गया है। तो साउथ जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपके 1951 में। कब हुआ था? 1951 में, जिसमें दोस्तों संविधान में जो नवी अनुसूची है, नवा जो शेड्यूल है वो ऐड किया गया था। और बात करें अपन जो 7वां है संविधान संशोधन, कौन सा? 7वां। इसमें भाषाई आधार पर दोस्तों जो लैंग्वेज है, भाषा के आधार पर जो स्टेट है और उसके फॉर्मेशन निर्माण का जो है आपके दर्जा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 में दोस्तों ये हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2025-26 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। तो चीन दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत चीन के बीच कुल व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि इस व्यापार में भारत का आयात 131.5 अरब डॉलर और निर्यात ओनली फॉर 19.5 अरब डॉलर की तुलना में बहुत अधिक है। क्या? जो आयात है वो बहुत अधिक है 131 और निर्यात ओनली फॉर 19 अरब डॉलर, जिससे भारत का जो व्यापार घाटा है लगभग 112 अरब डॉलर है। व्यापार घाटा किसे कहते हैं? आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है, ये आपका व्यापार घाटा से क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाया जाता है। तो 17 अप्रैल दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हीमोफीलिया एक दोस्तों आनुवंशिक जेनेटिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग नहीं जम पाता है, और इसकी पहचान के लिए लाइट इट अप रेड अभियान के तहत विश्व की प्रमुख इमारतों को लाल रोशनी से प्रकाशित किया गया। राज्यसभा के उपसभापति पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तीसरी बार नियुक्त हुए हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात आई है दोस्तों राज्यसभा की।
तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों जो आर्टिकल 80 है, इसके अंदर राज्यसभा का उल्लेख है। और इसका गठन दोस्तों आपके 3 अप्रैल 1952 को दोस्तों गठन होता है। पहले दोस्तों राज्यसभा को आपके काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। काउंसिल ऑफ द स्टेट इसे कहा जाता था। और जो राज्यसभा की सदस्यता बनने के लिए न्यूनतम जो एज है वो दोस्तों 30 वर्ष रखी गई है। कितनी है? 30 वर्ष है। और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है तो वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 6 वर्ष। वो होता है 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य है वो नए आप जो है रिटायरमेंट लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो आपके भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये है दोस्तों उपसभापति हरिवंश नारायण, जो 3 बार नियुक्त हो चुके हैं उपसभापति के रूप में। तो अपन बात करें दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। और आपके जो राज्यसभा है वो आर्टिकल जो 312 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 312 है। तो इसके तहत दोस्तों राज्यसभा जो है भारतीय जो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सर्जन है वो भी कौन करते हैं? राज्यसभा करती है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट राज्यसभा के जो सभापति थे यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपके दोस्तों क्या थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपके पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति थे। उपसभापति की बात करें तो वो थे कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में दोस्तों जो राज्यसभा के सभापति है वो आपके है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में क्या है? राज्यसभा के सभापति है यानी भारत के उप राष्ट्रपति। और हरिवंश नारायण आपके उपसभापति हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया? ये दोस्तों आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ जिला जो है कर्नाटका का, वहां पे दोस्तों ये केव्स है, गुफा है। नेक्स्ट है ग्रेनाडा स्पेन में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। पलक गुलिया और मुकेश ने लावली। आइए दोस्तों 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें अपन दोस्तों जो है देखेंगे पर्यावरण व जल, कला व संस्कृति और नीति व शिक्षा और पुरस्कार व समाज। बात करें पर्यावरण व जल में अपन देखेंगे विश्व बैंक की वाटर फॉरवर्ड पहल, ओडिशा का मरीन स्पेशल प्लान, कांकरिया का जल तटस्थ डिपो। कला व संस्कृति में देखेंगे कपड़ा मंत्रालय की विश्व सूत्र पहल, सांस्कृतिक मैपिंग, जो भारत की साड़ियां हैं उनके बारे में, और विश्व धरोहर दिवस। एआईसीटी वाणी 3.0, मेघालय की नई आधिकारिक भाषाएं देखेंगे। पुरस्कार व नवाचार में अपन देखेंगे मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 और WWF इनोवेशन अवार्ड। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसमें अपन युवा व प्रेरणा में देखेंगे कि 12 जनवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की याद में। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस कलाम जयंती पर। शौर्य व बलिदान के जो दिवस है वो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस है। 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस और 23 मार्च को भी शहीद दिवस बनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। राष्ट्रीय संविधान व लोकतंत्र की बात करें तो उनसे रिलेटेड जो दिवस है वो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 24 अप्रैल को है पंचायती
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। और 26 नवंबर को है संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। आइए देखते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण दिवस है पृथ्वी व प्रकृति से संबंधित है। जैसे 2 फरवरी को है आपके विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, और 21 को है विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को आपके वर्ल्ड अर्थ डे बनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस है। 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाते हैं, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। स्वास्थ्य व विज्ञान से संबंधित जो दिवस है वो है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी को आपके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन जी की याद में। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है। और समाज व अधिकार से रिलेटेड जो दिवस है वो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 8 मार्च को आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी, जो आपके वाटर फॉरवर्ड पहल है। ये दोस्तों लॉन्च की है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो अध्यक्ष है अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक जो आपके जो है स्टैटिक रडार की अपन बात करें तो इसका गठन दोस्तों 1944 में ब्रिट्स जो आपके ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है वहां पे होता है। अन्य नाम की बात करें तो IBRD है। मुख्यालय हो गया, हेडक्वार्टर हो गया वाशिंगटन DC USA। इसका लक्ष्य दोस्तों आपके जो है वाटर फॉरवर्ड का ये है 2030 तक 1 अरब लोगों को जल सुरक्षा उपलब्ध कराना। उद्देश्य की बात करें तो सूखे से निपटना और वैश्विक जल संकट का स्थायी समाधान खोजना। नेक्स्ट आपके है टेक्सटाइल सेक्टर का विश्व सूत्र। तो दोस्तों विश्व सूत्र ये दोस्तों आपके कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। कार्यान्वयन किया है NIFT के द्वारा। विजन इसका है वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। इसमें 5 दोस्तों आपके अफ है। तो इसका जो मीनिंग है अफ, फर्स्ट का है फार्म, सेकंड का फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। तो खेत से रेशे का विकास फार्म से, और फाइबर से हो गया रेशे का निर्माण, फैक्ट्री में बुनाई हो गया फैक्ट्री से, और फैशन से आपके हो गया लेटेस्ट फैशन डिजाइन, फॉरेन से हो गया विदेशों में निर्यात। तो ये आपको विश्व सूत्र ध्यान में रखना है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा से संबंधित है। सांस्कृतिक मैपिंग यानी भारत की जो साड़ियां हैं, हैंडलूम्स और हथकरघा और जियोग्राफिकल जो इंडेंट है उसकी अपन बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पश्मीना, पंजाब में आपके फुलकारी होगी, राजस्थान में बंदेज, बांधनी, कोटा डोरिया, और गुजरात का हो गया पटोला, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र की पेटनी हो गई, केरल में कसाबू साड़ी, और तमिलनाडु में कांचीपुरम, तेलंगाना में आपके पोचमपल्ली, ओडिशा में इक्कत, पश्चिम बंगाल में आपकी होगी बालूचरी, और असम में मुगा सिल्क, और उत्तर प्रदेश में आपके बनारसी साड़ी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इकोलॉजी अपडेट की बात करें जल, जंगल और नवाचार। तो चीता आंदोलन दोस्तों ये छतरपुर जो मध्य प्रदेश का जिला है वहां से चीता आंदोलन शुरू हुआ है। और मुद्दा इसका है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में प्रदर्शन। प्रतीक है आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रतीकात्मक चिता पर लेटकर विरोध। नियोफाइटल्ड जो ऐप है ये दोस्तों स्थान है केरल। निर्माता इसका है वनस्पति शास्त्री एन अलीम यूसुफ। तकनीक दोस्तों जो है AI संचालित ऐप जो आक्रामक पौधों की पहचान करता है। इन्वेसिव प्लांट्स। सम्मान दोस्तों इन्हें मिला है प्रतिष्ठित WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पुरस्कार। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के नए माइलस्टोन्स। भारत का पहला जल तटस्थ जो डिपो है ये कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो अहमदाबाद में संबंधित है। क्षमता होगी 1.60 लाख लीटर वेस्ट पानी का उपचार। तकनीक फाइटोर जो मेडिसिन है पौधों का उपयोग करके दूषित पानी को शुद्ध करना। नेक्स्ट आपके है देश का पहला मरीन स्पेशल प्लान। ये आपके उत्कल तट जो ओडिशा है यहाँ आपके मरीन स्पेशल प्लान
संचालन इसका किया है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च प्लस ओडिशा सरकार ने। उद्देश्य है सतत महासागरीय प्रबंधन, पर्यटन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अपन भाषाई विविधता और तकनीकी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो AICTE वाणिज्य 3.0 उद्देश्य है भारतीय भाषाओं को तकनीक, शिक्षा और रिसर्च में बढ़ावा देना। लक्ष्य है अंग्रेजी पर निर्भरता कम करना और जो दायरा है ये 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मेघालय की नई आधिकारिक भाषाएं। निर्णय है अंग्रेजी के साथ खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी। तो ये दोस्तों नई भाषा जो आपकी नई आधिकारिक भाषा है, इनकी मांग है कि इन जो जनजातीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो मूल जो आपके 14 भाषाएं थी अब 22 हो गई है, जिसमें 15वीं भाषा जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन से जो है सिंधी, और उसके बाद 16, 17, 18 और ये जुड़ी थी दोस्तों 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं और जुड़ी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मान, विरासत और वैश्विक लड़ाई। तो मिस इंडिया 2026 ये आपको दोस्तों जो आयोजन हुआ था ये हुआ था 61वां फेमिना मिस इंडिया भुवनेश्वर में। इसमें विजेता साध्वी सतीश सेल जो गोवा से संबंधित है विजेता रही है। ये मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, स्टार लगा लीजिए, टपकेगा साध्वी सतीश सेल जो गोवा से संबंधित। तो भुवनेश्वर में दोस्तों इसका आयोजन होता है 61वां फेमिना मिस इंडिया का। विश्व धरोहर दिवस की अपन बात करते हैं तो 18 अप्रैल को बनाते हैं। थीम है संघर्ष और आपदा के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। स्टेटस जो यूनेस्को में भारत की 44 धरोहरें शामिल है। तो बात करें लेटेस्ट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इंटरनेशनल रडार की बात करें तो बेनिन रोमवर्ड वाडांगनी बने नए राष्ट्रपति, और WEF समान जैसा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल यंग लीडर अवार्ड मिला। आइए देखते हैं परीक्षा कैप्सूल में वन लाइनर रैपिड रिवीजन। तो सैन्य जो अभ्यास है खंजर ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। बुजुर्गों के लिए अलग बजट ये केरल ने पेश किया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत ने जीता है, उपविजेता इंग्लैंड है। WPL वुमेन प्रीमियर लीग जो है महिला प्रीमियर लीग ये विजेता रही है RCB। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल ये सर्विसेज इसकी विजेता रही। 100% विवाह कवरेज वाला अलवर राजस्थान। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवेन 1। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आगे आपके समसामयिक जो रडार है इसमें राष्ट्रीय व वैश्विक घटनाक्रम, नवाचार, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षकी, खेल और मेगा परियोजनाएं हैं। इसमें आपकी बात करें तो अंतरिक्ष मिशन रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर ये दोस्तों आपकी साझेदारी इसमें है नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। लॉन्च होगा 2028 में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। उद्देश्य है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज। तो आपको ये ध्यान में रखना है रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर। तो ये दोस्तों साझेदारी किसकी है, नासा और ESA, लॉन्च 2028 में। और उद्देश्य भी ध्यान में रखना है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, तकनीकी सतह पर 2 मीटर की गहरी ड्रिलिंग। नेक्स्ट है लक्ष्य और साहस सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 की बात करें तो लोकेशन है बद्रीनाथ उत्तराखंड। नेतृत्व भारत के CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा शुभारंभ। पैरामीटर्स है 5 दिनों में 113 किलोमीटर लंबी अत्यंत कठिन व चुनौतीपूर्ण पहाड़ी यात्रा। AI चैटबॉट अभय इसकी बात करें तो CBI द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। उद्देश्य है डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय घोटालों में नागरिकों को बचाना। लॉन्च किया है मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत द्वारा DP कोहली CBI के पहले निदेशक, मेमोरियल लेक्चर नई दिल्ली। भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट। तो ये दोस्तों भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है, जिसमें दोस्तों लोकेशन है ओडिशा
ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, निवेश होगा 2000 करोड़, भागीदारी है 3D ग्लास सॉल्यूशन यूएसए की साई कंपनी द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो ये दोस्तों आपके विजेता है डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव। कारण है जलवायु आधारित लचीली कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर, इसको बढ़ावा दिया है दोस्तों। इस वजह से इन्हें मिला है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। विरासत, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। पहला पुरस्कार 2005 में विश्व हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। हरित क्रांति दोस्तों ये कब आई थी? तो ये 1967 के अंदर आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत का पहला प्लांट सेल फॉर्मेशन फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र। ये दोस्तों आपको जो लोकेशन है आईआईटी मद्रास चेन्नई, और साझेदारी इसमें हर्बालाइफ इंडिया के द्वारा, और उद्देश्य है उच्च मूल्य वाले फाइटोकेमिकल्स से हर्बल बायोमास का उत्पादन करना। नेक्स्ट देखते हैं स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड, और बात करें T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से पुरुष और महिला दोनों सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। कौन? स्मृति मंदाना। इन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है। दिव्य भारत आत्मा की खिड़की नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया संकलन उपाध्यक्ष है सुमन बेरी द्वारा। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुमन बेरी कौन है? जो नीति आयोग है इसकी उपाध्यक्ष है, और जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों? दिव्य भारत जो है इसका उद्देश्य है आपके रहन सहन, खान पान और हस्तशिल्प के माध्यम से भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। मिस साकी इंडिया 2026, निशिता योगेश अंतारकर, ये दोस्तों कथक डांसर हैं, और आयोजन हुआ था मुंबई के अंदर। उद्देश्य है भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना। मिस साकी इंडिया निशिता योगेश अंतारकर कथक डांसर है दिल्ली। नेक्स्ट है मेगा प्रोजेक्ट एनाटोमी पचपदरा रिफाइनरी जो केस है दोस्तों, ये आपके बलोत्रा की लोकेशन है। पूर्व में बाड़मेर, अब नया जिला बन गया बालोतरा राजस्थान। कुल लागत इसमें आई थी 79,450 करोड़। हिस्सेदारी है एचपीसीएल की 74% और राजस्थान सरकार की 26। प्रोजेक्ट टाइप जो आपके देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल्स यूनिट है, और 9 मिलियन मीट्रिक टन इसमें क्षमता है, और मानक है BS6। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में 17। तो बात करें इसमें दोस्तों 20 अप्रैल को इस यूनिट में भीषण आग लगने के कारण प्राइम मिनिस्टर द्वारा दोस्तों 21 अप्रैल को प्रस्तावित उद्घाटन है उसको स्थगित किया गया। तो इसलिए ये चर्चा में है पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर बालोतरा राजस्थान। द फ्लेट्स पेक मैट्रिक्स, इसमें दोस्तों जो भिराना स्थल है इसके अंदर बात करें तो 8000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल ये आपके हरियाणा। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन इंडेक्स में देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी, इसमें दोस्तों भारत की रैंक है 91। निर्यात रिलीफ योजना, मध्य पूर्व के तनाव को देखते हुए योजना का विस्तार नए शामिल देश जॉर्डन और मिस्र। नेक्स्ट है जीडीपी और आईआईपी, केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया नया आधार वर्ष, जो नया बेस ईयर है वो है 2022-23। आइए देखते हैं नेक्स्ट है नेशनल रडार में अपन बात करें भौगोलिक करंट अफेयर्स की। तो इसमें दोस्तों जो लद्दाख है, सिंधु घाटी, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, ये दोस्तों लद्दाख में बनाया गया, और पानी के क्षरण से सदियों पुरानी चट्टानों की नक्काशी का बचाव इससे होगा। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जो चमगादड़ों की प्रजातियां, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। नोट, भारत में 135 प्रजातियां कोलार लीफ बेट गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।
त्रिपुरा की बात करें तो गारिया पूजा दोस्तों अभी यहाँ पे पूजा की गई है। बांस के खंभे को भगवान गारिया का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। तो गारिया पूजा त्रिपुरा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाबलेश्वर चमगादड़ों का सबसे बड़ा ज्ञात बसेरा, बिगेस्ट नाउन बेट रूस्ट, ये दोस्तों आपकी महाराष्ट्र। इनोवेशन ब्लूप्रिंट ओमेगा बॉल, ये दोस्तों निर्माता है आईआईटी मद्रास। भारत का पहला 3 टीम फॉर्मेट फुटबॉल फॉर्मेट ये दोस्तों करवा रहा है आईआईटी मद्रास ओमेगा बॉल। और इसमें 13 मिनट के 3 हाफ होंगे। एक टीम 2 गोल पोस्ट पर गोल कर सकती है। 120 डिग्री के एंगल पर 3 गोल पोस्ट। तो ए बी सी इस हिसाब से 3 जो टीम है फुटबॉल फॉर्मेट रखे गए हैं ओमेगा बॉल। नेक्स्ट है ग्लोबल डे टेक अपडेट्स। इसमें बात करें तो ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन रॉकेट की पहली सफल लैंडिंग पुनः उपयोग योग्य। ब्लू ओरिजिन विफलता की बात करें तो सेल फोन इंटरनेट के लिए ब्लू बर्ड उपग्रह को तय कक्षा में स्थापित नहीं कर सका। नेक्स्ट बात करें तो एप्पल के नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नस। ये 1 सितंबर 2026 से नए सीईओ होंगे। पहले एप्पल के सीईओ थे टिम कुक, उनकी जगह ली है जॉन टर्नस। फोकस है प्रोडक्ट्स इनोवेशन, मैकबुक और आईफोन 17 ये दोस्तों एप्पल के से रिलेटेड हैं। ब्रिक्स 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो इसकी बात करें एकेडमिक फॉर्म और विजन। पहला ब्रिक्स एकेडमिक फॉर्म आपके नई दिल्ली में आयोजित, मेजबान है ओआरएफ, शेरपा है सुधाकर दलेला। इसका दोस्तों जो 18वां संस्करण है 2026 का ब्रिक्स का, ये बाद में हो रहा है। और इसमें दोस्तों जो आपके उद्देश्य है वो नवाचार इनोवेशन, स्थिरता स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन सहयोग और आपके फ्लेक्सिबिलिटी लचीला पर। नेक्स्ट बात करें स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम की बात करें तो टेनिस स्पेन कार्लोस अल्कराज दोस्तों जो आपके लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 ये चुने गए हैं कार्लोस अल्कराज। आर्यन सबलेका लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है आर्यन सबलेका, बेलारूस की खिलाड़ी है। और कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। विशेष बात ध्यान में रखना है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम टीम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टीम ऑफ द ईयर श्रद्धांजलि ऑस्कर जो सिमिट है दोस्तों, ये इनका दोस्तों अभी निधन हो गया है। ब्राजील के खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे। 68 वर्ष में इनका निधन हो गया। इन्हें होली हैंड कहा जाता था। ओलंपिक में 1000 प्लस पॉइंट वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बात करें महत्वपूर्ण तिथियां और थीम। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। 18वां संस्करण सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया कहा था। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे बजट में वर्णित ऑरेंज इकोनॉमी से संबंधित है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस बनाते हैं। थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लैनेट। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक रडार। प्रमुख मार्शल आर्ट की बात करें तो भगवान दास दोस्तों पद्म श्री विजेता जिनका भी निधन हो गया है, बुंदेली मार्शल आर्ट से संबंधित हैं और इनका भी निधन हो गया भगवान दास। तो ये दोस्तों आपके बात करें मार्शल आर्ट की तो ये बुंदेली मार्शल आर्ट से संबंधित थे। तो कलारी पट्टू ये दोस्तों केरल की है। थांगटा ये आपके मणिपुर राज्य, गतका हो गया पंजाब की और सिलंबम ये तमिलनाडु। और बात करें मलखम्ब ये है मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों परीक्षा के लिए जो ब्रह्मशास्त्र 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात करें तो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। रोलिंग प्लान के विश्व में जनक गुन्नार मेडल पुस्तक इनकी है एशियन ड्रामा। भारत में इसे लकड़वाला ने लागू किया। रोलिंग प्लान को भारत में लकड़वाला ने लागू किया। और पर्यावरण के संबंधित क्वेश्चन है चमगादड़ों की गणना पहली बार हुई। भारत में 135 प्रजातियां हैं जिसमें सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। खेल की बात करें तो 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल आईआईटी मद्रास का इनोवेशन है। 120 डिग्री एंगल 3 गोल पोस्ट
सम्मेलन की बात करें तो ब्रिक्स 2026 का सम्मेलन भारत में होगा। 4 स्तंभ है: फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, नवाचार इनोवेशन, कोऑपरेशन सहयोग और स्थिरता स्टेबिलिटी। इतिहास की बात करें तो एकमात्र योजना जो 4 साल में समाप्त हुई वह है 5वीं योजना। डीपी धर मॉडल इससे संबंधित है 5वीं योजना से, और गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य था। आइए देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को किस वर्ष मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो 2028 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सीबीआई ने नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले से बचने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो अभय इसका ठीक आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों आपके CH श्रीनिवास राव इसका ठीक आंसर हो जाएगा। हाल ही में आग लगने की एक बड़ी घटना के कारण केंद्र सरकार ने किस रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया? पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान इसका ठीक आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के तहत ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। और वहीं बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में टेनिस खिलाड़ी जो आर्यन सबलेंका है, इनको दोस्तों स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों अपन ने कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे और जो एनालिसिस है वीकली करंट अफेयर्स का वो अपन ने देखा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उन साथियों के साथ जरूर शेयर करिए जिसके लिए उपयोगी है, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।